डी स्टूडेंट, साथ है आपका एक्सेल मैथ में। आज हम पढ़ने वाले 5.5 का पहला सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ, करते हैं हम पहले सवाल को। पहला सवाल मैंने पहले उतार लिया, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है इसमें क्या कंडीशन बन रही है। इसमें गुणा वाली कंडीशन बन रही है, तो गुणा को हो जाता है इसमें प्लस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y बराबर ये लिख लेना है। तो y बराबर लिखेंगे आप इसको cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा y बराबर आपने ये लिख लिया, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ लिखना है, इसके लिखना है दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो आपको लिखना है दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहाँ पे हो जाएगा लॉग y बराबर log cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अब log y को ऐसे लिख लेना है, log y बराबर log इसमें इंटू करेंगे तो log cos x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इसके होने के बाद आपको क्या लिखना है, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको ये साथ में लिखते चलना है। एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चा क्या लिख रहा है, उसने सही से हेडिंग बनाई है नहीं बनाई है, उसने लिखा है क्या लिखा है। जैसे हमने यहाँ पर लॉग लिया तो लॉग लिखा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहाँ पे हमने दिखाया यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको हम दिखा रहे हैं। तो log y का क्या होता है 1/y, और y का होता है dy/dx बराबर। अब log cos x, यानी कि यहाँ पे dy से लिख लो पहले, चाहे कोई दिक्कत नहीं, dy/dx log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद आपको बता दूं, अब आपको 1/y ऐसे लिख लेना है, d/dx बराबर। अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे log cos का क्या होता है 1/cos x इंटू, और cos का क्या होता है माइनस के sin x प्लस log cos 2x का, इसका होता है 1/cos 2x इंटू, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का sin 2x इंटू। अब इसका हो गया, इसका भी होगा, अब बारी इसकी यानी कि 2x की, तो 2x का हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका करेंगे, इसका हो जाएगा 1/cos 3x इंटू माइनस के sin 3x इंटू 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/y dy/dx बराबर, इसका इसमें करेंगे गुणा, तो माइनस के sin x/cos x प्लस, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 2 का इसमें गुणा आया तो 2 sin 2x/cos 2x, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा माइनस 3, ये 3 आगे आ जाएगा 3 sin 3x/cos 3x। अब इसके बाद इसको लिख लेंगे 1/y dy/dx बराबर sin x/cos x का क्या होता है माइनस के tan x माइनस, इसका होता है 2 tan x माइनस 3, इसका हो जाएगा क्या tan 3x, यहाँ पे 2 लिख लो, 2 और रह गया। हाँ 3x होने के बाद अब क्या करेंगे, dy/dx को ऐसे लिख दें, dy/dx
बराबर इस वाई को इधर भेजेंगे तो वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस के 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। अब यहाँ पे लिखेंगे y dy अपॉन dx बराबर, y का मान क्या था, y का मान अभी आपने देखा होगा, y का मान मैंने बोला था ब्रैकेट में रख दो, तो ये y का मान, इसको आप यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, और ये माइनस लगा तो माइनस ब्रैकेट में 10 x प्लस के 2 10 2x प्लस के 3 10 3x। तो ये हमारा अब dy अपॉन dx का मान आ चुका है। तो हमारा 5.5 का पहला हो चुका है। अब बढ़ते सवाल नंबर सेकंड की तरफ। सवाल नंबर सेकंड है हमारा क्या, देखते हैं, चलिए आइए। सवाल नंबर सेकंड में हमें दिया है रूट में दिया है क्या, रूट में है 1 मिनट, मैं इसको उतार लेता हूँ सबसे पहले सेकंड वाले को। सेकंड वाले में दिया है मोड ब्रैकेट x माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस के 5। तो सवाल नंबर 5वें का सेकंड है ये। तो चलिए चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको y बराबर लिख लेना है। सबसे पहले इसको y बराबर लिख लेंगे, तो y बराबर रूट x माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस के 5। अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा अवकलन में किसी की वैल्यू रूट 2 है तो इसको कैसे लिख देते हैं, 2 की पावर 1/2। तो आपको यहाँ पर भी ऐसे लिखना है, y बराबर x माइनस के 1 अपॉन x इंटू 1 एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस के 5। ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लाएंगे इसमें, यहाँ पे लिखते हैं 1/2। देखो इसमें से मैंने क्या किया है, इसमें से रूट ऊपर कर दिया, तो इसका भी रूट, इस वाले का रूट मैंने कर दिया ऊपर। तो इसको होने के बाद आपको बता दूं मैं, दोनों तरफ अब लॉग लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग क्या हो जाए, लॉग y बराबर लॉग x माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस के 5 ब्रैकेट क्लोज, और 1/2 ऊपर आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको x के सापेक्ष लिखना है अवकलन करने पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे आप, लॉग का क्या होता है, लॉग y का क्या होता है 1/y, और y का क्या होता है dy अपॉन dx बराबर। लॉग में आपने देखा होगा कि जो ऊपर वाली पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस वाली पावर को आगे ले लेते हैं, 1/2। यहाँ पे लिखेंगे लॉग ब्रैकेट, इस वाले का लॉग, जो ये वाला है इसका लॉग अभी अगले स्टेप में करते हैं हम, अवकलन x माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस के 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, 1/y ऐसे लिख लेना है। तो dy अपॉन dx बराबर 1/2
1/2 होने के बाद आपको मैं बता दूं जो गुणा होता है उसका प्लस हो जाता है। आपको मैंने बताया जो गुणा होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसमें लॉग, ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, लॉग एक पहले इस वाले को, जो ये वाले हैं इसको ऊपर भेज देते हैं जिससे सवाल में आसानी हो जाए, क्योंकि ये प्लस के हैं, ऊपर भेजेंगे तो ये सारे हो जाएंगे किसके, माइनस के। तो पहले इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस के हैं, तो ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये माइनस के। तो एक्स माइनस के 3, एक्स माइनस के 4, एक्स माइनस के 5। ठीक है, तो ये सारे माइनस के हो चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था जो गुणा होता है उस वहाँ पर आ जाता है क्या, प्लस। तो चलिए चलते हैं आगे, करते हैं इसको 1/y dy अपॉन dx बराबर 1/2 लॉग। अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है हमें। डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स माइनस के 1 प्लस लॉग एक्स माइनस के 2 माइनस लॉग। अब इसको लिखेंगे एक्स माइनस के 3 प्लस, अब बताओ ये प्लस लिख लिया, अब ये है तो इसके में करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि गुणा करेंगे तो माइनस के लॉग एक्स माइनस के 4। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग एक्स माइनस के 5। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, 1/y dy अपॉन dx बराबर 1/2 लिखने के बाद आपको लिखना है, अब देखिए अब इसका होगा अवकलन, यहाँ पे ऊपर होना था पर यहाँ पे स्टेप नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे अवकलन होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स माइनस के 1 का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस के 1 प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस के 2। इसका करेंगे तो माइनस के x माइनस के 3 माइनस के 1/x माइनस के 4 माइनस के 1/x माइनस के 5। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं, जो ये वाले नीचे वाले हैं आपको ये दिख रहे होंगे, ये सारे नीचे वाले हैं, इन सभी को लिखना एक साइड में लिख देते हैं, और जो y है इसको इधर लेके आते हैं इस साइड, यानी इधर से उठा के इधर लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर y 1/2 1/x माइनस के 1 प्लस 1/x माइनस के 2 माइनस 1/x माइनस के 3 माइनस 1/x माइनस के 4 माइनस के 1/x माइनस के 5। अब इसके बाद आपको क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान जो आपने अभी निकाला था, y बराबर मैंने बोला था आप y बराबर उसको लिख लो, तो यहाँ पे ये वाला है y का मान, ये वाला है y का मान। तो यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, इसको मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस के 5। अब ब्रैकेट आएगा ये वाला, अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ भाई 1/x माइनस के 1 1/x माइनस के 1 प्लस 1/x माइनस के 2, इसको लिखने देना पूरा, इसको उठा के लिख दो यहाँ पर 1/x माइनस के 3 माइनस के 1/x माइनस के 4 माइनस के 1/x माइनस के 5। तो सवाल नंबर सेकंड भी हो चुका है हमारा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर अब थर्ड की तरफ। सवाल नंबर थर्ड में दिया है हमें लॉग एक्स, ब्रैकेट में दिया है लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। तो इसको भी करते चलिए, आइए पहले मैं इस वाले को उतार लेता हूँ सबसे पहले, 1 मिनट।
लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, एग्जामिनर सबसे पहले यही चेक करता है कि बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने क्या किया है। वो आपकी कॉपी देखते हैं, आपका उसको शकल नहीं पता है ना कुछ पता है, आपकी शकल आपकी कॉपी है, तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखें आप। मुझे पता है कुछ बच्चों को डर लगता है कि भाई सर फेल ना हो जाऊं, कुछ ये ना हो जाऊं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे पास हो जाते हैं, बस ध्यान से लिखना है, गलती करनी नहीं है। ठीक है, तो पहले आप को लिखना है वाई बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि वाई बराबर लिखने के बाद इसमें लेते हैं हम लॉग। अब आपको लिखना है दोनों और लॉग लेने पर, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग वाई बराबर, मैंने आपको बताया था लॉग लेने के बाद ये पावर होती है ऊपर, वो आ जाती है आगे लॉग के, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अब आपको दिख रहा होगा ये वाली कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए लॉग, फिर लॉग एक्स होता है, एक्स के पे क्या है लॉग एक्स। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अलग हो जाएगी और ये वाली अलग, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र में लिखाता हूँ, पहले लिखते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब लॉग वाई का क्या होता है 1/y, और वाई का क्या होता है dy/dx बराबर फर्स्ट और सेकंड। इसका सूत्र होता है फर्स्ट को सेव सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का सेव फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये सूत्र है। अब इसमें आपको देखो फर्स्ट रखा है, फर्स्ट के यहाँ पे कॉस एक्स रख दो और सेकंड यहाँ पर लॉग एक्स रख देना है। तो 1/y dy/dx बराबर फर्स्ट के यहाँ पर क्या आएगा कॉस, तो कॉस एक्स dy/dx, और सेकंड यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स dy/dx। फर्स्ट के यहाँ पे क्या आएगा कॉस और एक्स, ये लिख लिया। अब आपको मैं बता दूं 1/y dy/dy, इसको ऐसे ही लिख लेंगे कॉस एक्स, यानी फर्स्ट को सेव, आपने सूत्र पढ़ लिया होगा। आपको लिखना है यहाँ पे कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी लॉग और ये पूरा एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, माइनस के साइन एक्स। अब इसका 1/y को ऐसे लिखेंगे 1/y dy/dx को भी ऐसे लिख देंगे। अब ये आ जाएगा कॉस एक्स ऊपर और एक्स लॉग एक्स प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं इस वाली y को, जो ये वाली y है, इसको आप उधर साइड में भेजेंगे कि हमें इसमें dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx का मान निकालेंगे यहाँ से y ब्रैकेट cos x अपॉन x log x माइनस के साइन x log x ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आपको क्या करना है dy/dx लिखना है बराबर y की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर अभी हमने लिखा था log x cos x, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट log x की पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x
माइनस के साइन एक्स लॉग एक्स, ये हो चुका है। अब हमारा यही आंसर है, ये हमें सिद्ध करना था, यही लाना था। तो हमारा सवाल नंबर 3 भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपको मैं बताऊं, ये 2 भागों में होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी सवाल के बीच में ना तो प्लस था और ना ही माइनस। तो सवाल नंबर 4 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 4 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 4 है हमारा एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये मैंने उतार लिया। अब आपको मैं बता दूं, ये होगा 2 पार्टों में, यानी 2 भागों में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका ये हो जाएगा और सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें प्लस या माइनस नहीं होता, गुणा होता, तो ये हो जाता सिंपल तरीके से। लेकिन इसके बीच में प्लस है या माइनस है, तो ये सिंपल तरीके से नहीं होगा। तो फर्स्ट हमने ये माना है, तो y बराबर आपको यही लिखना है, x की पावर x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है log। तो log लेने पर ये आपको रोल लिखते चलना है। जैसे आपने log दिया तो log लिख दिया, x से सापेक्ष अवकलन किया तो अवकलन लिखा, क्योंकि एग्जाम में ये देखता है, उसी हिसाब से बच्चों को नंबर भी देखता है। आप देख लीजिए आपको कैसे नंबर चाहिए, आप लिखोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। log y बराबर log x की पावर x, log y। मैंने आपको बताया किस log लेने पर किसी की पावर ऊपर है तो वो आगे आ जाती है, तो x log x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब log y है तो इसका हो जाएगा 1/y, और y का क्या होगा dy/dx बराबर। आपको मैं बता दूं, ये 2 कंडीशनें बन रही हैं। बच्चे से भूल जाते हैं कि सर क्या करें। देखो, जो ऊपर वाली होती है, पावर होती है, उसको अलग मान के रखो। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के करेंगे। हमने जो पहला वाला सवाल किया था उसी की तरह है ये भी। तो करते हैं इसमें x dy/dx log x प्लस log x d/dx x, तो 1/y dy/dx बराबर। अब यहाँ पे इसका x इंटू, अब log का अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस इसका करेंगे तो log x, और ये x का करेंगे तो 1, तो 1/y dy/dx बराबर। ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के log x। यहाँ पे 1 है, इसका इंटू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अब इधर भेजेंगे तो dy/dx बराबर y 1 प्लस के log x dy/dx बराबर y का मान क्या है यहाँ पे x की पावर x, तो 1 प्लस की log x। अभी हमारा हुआ नहीं, ये अभी फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। ये हमने डाला था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट का हो चुका है। अब इसी का है क्या सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, यानी कि ये वाला फर्स्ट तो हो गया, अब बारी है सेकंड की। तो सेकंड को हम उतार लेते हैं यहाँ पे y बराबर। देखो, ये वाला हमने y, इसको y1 कर लो और इसको y2 कर लो, तो y2 बराबर 2 की पावर साइन x, जिसमें हमने पहले वाले की तरह किया था उसी तरह करना है ये भी। इसमें हमने log लिया है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, log लेने पर, तो log y2 बराबर log 2 की पावर साइन x, और ये हमने कर लिया। अब इसको मैं बता दूं, पहले आपको ये लिखना है log y2
लॉग लेने के बाद किसी की भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो साइन एक्स लॉग 2, ठीक है। तो log 2 हो चुका है। log 2 होने के बाद अब मैं बता दूं आपको, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, log ले लिया हमने। log लेने के बाद अब इसका करेंगे क्या, हम अवकलन। तो यहाँ पे अवकलन करते हैं, चलिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन लिखने के बाद अब इसका करेंगे log y2 का, तो 1/y2 और y का हो जाएगा dy/dx बराबर। अब आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, लेकिन आपको क्या करना है, अब log 2 का जो log 2 है, ये आपको दिख रहा है log 2 का, तो log 2 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता है ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 और साइन x, यानी साइन x का कर लो पहले। तो साइन x का करोगे तो यहाँ पे cos x इंटू log 2 का, तो log 2 तो 1/y2 dy/dx बराबर cos log 2। cos log 2 करने के बाद y को इधर भेजेंगे, तो dy/dx बराबर y2 cos log 2 dy/dx बराबर, अब y2 का मान क्या है, y2 का मान है हमारे पास y2 का मान है साइन 2 की पावर साइन x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर साइन x ब्रैकेट लगा दें cos log 2। तो हमारी अब सेकंड कंडीशन भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन को जोड़ देंगे, यानी फर्स्ट ये और सेकंड ये, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे प्लस कर dy/dx बराबर, अब पहले लिखेंगे कौन सी वाली, आपकी इच्छा हो, चाहे तो ये वाली लिख लो पहले, चाहे ये वाली लिख लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इस वाली को 2, चलो इस वाली को लिख दो, पहली वाली को x की पावर x 1 प्लस की log x प्लस 2 साइन x cos log 2। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5वीं की तरफ। सवाल नंबर 5 में हमें दिया क्या है, देखते हैं। सवाल नंबर 5 भी कुछ पहले वाले की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी हमें लॉग से ही करना पड़ेगा। लॉग तो देखो सारे में लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए लॉग तो हमें लेना ही लेना है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 5 को पहले उतार लेते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। 1 मिनट, सवाल नंबर 5 को मैं उतार लेता हूँ। x प्लस के 3 की पावर 2 डॉट x प्लस के 4 की पावर 3 डॉट x प्लस 5 की पावर 4। ये मैंने सवाल नंबर 5 उतार लिया है। सवाल नंबर 5 उतारने के बाद आपको मैं बता दूं, इसको ये उतारने के बाद आपको लिखना है सबसे पहले इसको y बराबर, तो y बराबर x प्लस के 3 का स्क्वायर डॉट x प्लस के 4 की पावर 3 डॉट x प्लस के 5 की पावर 4। ये होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अब इसको लेने के बाद अब आपको लिखना है लॉग लेने पर, दोनों तरफ, दोनों और लॉग लेने पर। लॉग लेने के बाद अब आपको लिखना है यहाँ पे लॉग y बराबर लॉग x प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस लॉग, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। जहाँ पर गुणा आता है वहाँ पर प्लस हो जाता है, मैंने आपको बताया था पहले वाले सवाल में। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग x प्लस के 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस के 5 की पावर 4। ये होने के बाद आपको क्या करना है, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो log y है, जो आपको ये log y दिख रही है, तो इसका हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx बराबर। अब आपको दिख रहा होगा ये log यहाँ पे इसका x के साथ अवकलन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इसका। तो इसको लिखे होंगे तो d/dx log x प्लस की 3 का स्क्वायर प्लस d/dx log x प्लस की 4 की पावर 3 प्लस d/dx प्लस log x प्लस की 5 की पावर 4, ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद आपको मैं बता दूं अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका तो ये हो जाएगा, इसका तो ये है ही है, इसका तो हमने पहले कर दिया dy/dx प्लस बराबर log x प्लस के 3 का स्क्वायर। मैं आपको बता दें अगर log के साथ में किसी की पावर लगी होती तो वो आगे आ जाती, तो यहाँ पे आ जाएगी आगे गुणा। अब log x ये है तो ये हो जाएगा 1/x प्लस के 3 प्लस इसका हो जाएगा, इसका 3 आया आगे आ जाएगा 3 इंटू 1/x की पावर x प्लस के 4 प्लस log इस वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/x की पावर x प्लस के 5, इसकी पावर आगे आ गई यहाँ पर और इसका कर दिया हमने 1/x प्लस के 5। ठीक है, तो इसका हमने log लेने के बाद अब इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे। 1/y dy/dx बराबर 2/x प्लस के 3 प्लस 3/4 x प्लस के 4 प्लस 4/x प्लस के 5। अब ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद आपको मैं बता दूं जो y है इस y को उधर भेजेंगे तो dy/dx बराबर y ब्रैकेट 2/x प्लस के 3 प्लस के 3/x प्लस के 4 प्लस 4/x प्लस के 5। तो ये हो चुका है। अब y का यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो dy/dx बराबर y का मान क्या है यहाँ पर, y का मान है x प्लस के 3 का स्क्वायर डॉट x प्लस के 4 का क्यू डॉट x प्लस 5 का 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे उतार लिया। अब बारी इसकी, इसको उतार लेते हैं हम 2/x प्लस के 3 प्लस 3/x प्लस के 4 प्लस 4/x प्लस के 5। तो हमने ये उतार लिया, देखो दिख रहा होगा आपको। अब सबसे पहले इसको उतार लेते हैं हम dy/dx को, तो ऐसे उतार लेते हैं। x प्लस के 3 की पावर 2 को भी ऐसे उतार लेते हैं, x प्लस 4 की पावर 3 को भी ऐसे उतार लेते हैं, x प्लस 5 की पावर 4 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अब बारी आपकी इसकी, आपको दिख रहा होगा ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसका ऐसा करते हैं हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कैसे लेते हैं इन तीनों का, आपने देखा होगा जैसे 1 2 3 करके लेते हैं, उसी तरीके से एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस के 4 इंटू एक्स प्लस के 5। ठीक है, अब आपको बता दूं मैं, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा 2, इसका इसमें करें तो ये बचेंगे ये दोनों। आपको मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे। देखो जैसे 3/4 प्लस 2/3 प्लस 4/5, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 5 × 15 15 चौक 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसका इसमें भाग देते हैं तो 4 × 4 और 2 4 × 5 20, अब 20 का गुणा इसमें कर देंगे
चार एकम 4 और 4 पंजे 20, तो यानी 15 15 गुना इसमें कर दें तो 15 3 45। इसी तरीके से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका इसमें करेंगे तो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और ये बचेंगे ये, तो x प्लस के 4 और x प्लस के 5। अब प्लस, अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और बचेंगे ये दोनों, x प्लस के 3 गुणा x प्लस के 5। इस वाले की जगह नहीं तो मैं थोड़ी सी जगह बनाई इसमें, इधर ही लिख देता हूँ, प्लस 4 इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 3 x प्लस के 4। ये हो गया। इसको होने के बाद आपको मैं बता दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे बराबर x प्लस के 3 का होल स्क्वायर डॉट x प्लस के 4 का क्यूब डॉट x प्लस के 5 का 5 की पावर 4। अब इन तीनों को तो ऐसे लिख लो, x प्लस के 3 गुणा x प्लस के 4 गुणा x प्लस के 5। ये हो गया। अब इसको होने के बाद आपको मैं बता दूं, जो ये दो वाला ये वाला 2 है, ये वाला इसको लिख लेंगे हम आगे 2 गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो x प्लस के 5x प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4x प्लस इसका इसमें करेंगे तो 20, ठीक है। प्लस अब बारी है इन दोनों की, तो x का इसमें करेंगे x में तो x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो 5x प्लस 3 का इस वाले x करेंगे तो 3x प्लस 3 का 5 में करेंगे तो 15। ख़त्म। अब बारी इस वाली की, ये वाला 4 वाला है तो इसमें थोड़ी सी जगह कम है, तो थोड़ी सी इसमें जगह कर लेता हूँ, थोड़ा पेट छोटा पड़ गया है मेरा। तो 4 इसका इसमें करेंगे x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, x का 4 में करेंगे तो प्लस के 4x प्लस x का 3 में करें x का 3 में करें तो 3x प्लस 3 का 4 में करें तो 12, ठीक है। अब इसकी तरफ से मैं इधर यहाँ पे सही लिख देता हूँ, दिख रहा नहीं है, डी वाई अपन डी एक्स बराबर, रुको मैं पेज ले लेता हूँ एक, हाँ, डी वाई अपन डी एक्स बराबर x प्लस के 3 का होल स्क्वायर x प्लस के 4 का क्यूब डॉट x प्लस के 5 की पावर 4 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4x प्लस के 20x प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3x प्लस के 15 बट्टे x प्लस के 3 x प्लस के 4 x प्लस के 5 और बचा ये वाला 4 वाला, तो 4 वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं, 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12, ठीक है। ये होने के बाद अब आपको मैं बता दूं, यहाँ से आगे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे बराबर x प्लस के 3 का होल स्क्वायर x प्लस के 4 का होल क्यूब और x प्लस के 5 का 4, मतलब x प्लस के 3 की पावर 2 x प्लस के 4 की पावर 3 x प्लस के 5 की पावर 4, तो 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस के 20 प्लस इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x प्लस के 15 और इस वाले को जोड़ेंगे इस वाले को तो प्लस 4x की पावर स्क्वायर 4 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे क्या 7, चार और 3 7 x प्लस के 12, ठीक है 12 हो गए। यहाँ से दिख रहा नहीं, मैं थोड़ा ऐसा थोड़ा काट देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x पावर 3 का स्क्वायर प्लस x पावर 4 का क्यूब प्लस के x पावर 5 का 4 ब्रैकेट 2 x स्क्वायर प्लस के यहाँ पे 5 और 4 9 x प्लस के 20 3 x स्क्वायर 5 और 3 8 x प्लस के 15 प्लस 4
4 जीरो, तो एक्स की पावर 2, 4 और 3 7 एक्स प्लस के 12 बट्टे एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस के 4 गुणा एक्स प्लस के 5। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बारी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 4 का होल क्यूब डॉट एक्स प्लस के 5 का पावर 4। अब इसके 2 का गुणा 2x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस के 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 8 से 24x प्लस के 30। अब इसका इसमें करें प्लस 4 के बाद 2 14x प्लस के 24 गुणा। अब जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले इसको देखो, ये और ये सेम सेम है तो इससे एक कट गया, ये और ये सेम है तो इससे एक कट गया, और ये सेम है तो इसमें से एक कट गया। तो यहाँ पे बचेंगे कितने, देखो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे बचेंगे 2, यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे बचेंगे 3 प्लस अब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4 3 5 और 4 9, तो 9x स्क्वायर प्लस 18 और 24, 18 कहाँ है, 18 और 24, 34 34 और 8 44, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये कितने 44 44 और कहाँ है 44, सॉरी 40 में सॉरी 42 देखो 18 और 24 14 और 24 हो जाएंगे तुम्हारे 30 और 38 और 18 सॉरी यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 को देख लेता हूँ मैं, 7 दूनी 4 4 है, यहाँ पे 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे अब 70 एक्स प्लस 40 30 70 और 24 कहाँ गया, 40 4 16 4 12 24 16 25 48, यहाँ पे सॉरी 48 है, 48 कुछ 4 का 12 में करेंगे तो 48 पार का पता है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 133। तो सवाल नंबर 5 भी हमारा हो चुका है। तो बढ़ते हैं अब, तो मुझे लगता है सवाल बहुत हो चुके हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।